Tamına kacın oldu. कांस्टेंट टच में हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ। अभी तक जितना भी उनसे जवाब मिला है वो यही है कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, उनको जमा करके हम जो है इवैक्यूएशन के लिए एक विंडो ढूंढ रहे हैं। अभी आपको पता है कि एयर स्पेस बंद है। मुझे यकीन दहानी दी गई है MEA की तरफ से, जो भी एयर स्पेस खुलती है तो हम उनको इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से। कल हमने कोशिश की थी कि कम से कम तेहरान से या ऐसे जो हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे अटैक ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ से इंटरनली कम से कम ईरान में सेफर प्लेसेस पे बच्चों को लिया जाए। तो कुछ बच्चों को कल कौम में लिया गया। मेरी भी बच्चों से बात हुई, अगर वहाँ पे भी कौम में भी इंटरनली किसी मदद की ज़रूरत है, फैसिलिटेशन की ज़रूरत है बोर्डिंग के लिए, लॉजिंग के लिए, तो मैं वो वहाँ पे लोगों से बात करके वो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो उनके साथ कांस्टेंट टच में हूँ। बहुत सारे बच्चे जो कौम में लिए गए हैं, उम्मीद है, मैंने ये भी कहा कि अगर ये स्पेस नहीं खुलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी लिखा है कि इनको कम से कम या आर्मेनिया के ज़रिए या टर्की के ज़रिए या अज़रबैजान के ज़रिए आप बाय रोड इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो यही कहा गया, अभी तक यकीन दहानी दी गई। गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस बारे में वो तभी पता चलेगा जब वो इवैक्यूएट करेंगे। ये दावा तो बहुत ज़्यादा करते हैं विश्व गुरु वगैरह, हम जंग रुकवा देते हैं। इस वक्त हमारे न सिर्फ कश्मीर के, मुल्क के बहुत सारे रियासतों से हमारे पिलग्रिम्स है, स्टूडेंट्स है जो ईरान में इस वक्त फंसे हुए हैं, और सीरियसनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। और इंटरनली हम जितना भी, चूँकि कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, कौम में जो वहाँ पे रहते हैं तालीम के सिलसिले में, उनसे बात करके इंटरनली जितना भी हम रिलीफ का इंतज़ाम कर सकते हैं इस वक्त, या उनकी सेफ्टी के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं इस वक्त, वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स है अलग अलग सेक्टर्स में, जल शक्ति मिशन है, आपका यहाँ पे पीने के पानी के हवाले से जितने भी टारगेट्स इनको मिले थे, पेपर पे तो ठीक है, टारगेट्स की अचीवमेंट इन्होंने बताई है कि ऑलमोस्ट मोर देन 80% है, 90% है। मैंने यही कहा कि आप देख लीजिए कि फिजिकली आपने जितने टारगेट्स अचीव किए हैं उसके नतीजे में कितना पानी मिलता है लोगों को, कितने घरों में पानी आ रहा है, तो वो पर्पस चेक करने की ज़रूरत है। इसी तरह से बिजली के हवाले से हमारे स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में कितने हाउस होल्ड्स है अभी जहाँ पे बिजली के कनेक्शंस नहीं है, और विंटर्स में बिजली कितनी कम हो जाती है, और डिमांड कितनी पीक पे चली जाती है। उस डिमांड को एड्रेस करने के लिए, सप्लाई के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स है एग्रीकल्चर के हवाले से, अलाइड सेक्टर्स के हवाले से, उन सभी का रिव्यू लिया, और सैनिटेशन के हवाले से क्या क्या काम हो रहा है उसका रिव्यू लिया। टारगेट्स ठीक है मगर पर्पस कितना अचीव हो रहा है वो बात की यहाँ पे। अगर आपने सेग्रीगेशन के लिए यूनिट्स बनाए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और नतीजे में कितनी सफाई हो रही है सच्ची में इलाकों में, गाँव में या कस्बों में, तो वो चेक करने की ज़रूरत है। पेपर्स पे जो अभी तक बताया गया 7 महीने में जो टारगेट्स मिले थे इस साल के, वो अचीव हो रहे हैं, पर्पस कितना सर्व हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ के सेक्टर के हवाले से बहुत सारे पोस्ट की कमी यहाँ पे है, उनको फिल करने के लिए जो इकदाम उठाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस हवाले से बात की, और स्टेट गवर्नमेंट को जिस तेज़ी से वो पोस्ट फिल करने चाहिए उस हवाले से बात की। मेरी तरफ से एज मेंबर पार्लियामेंट मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो श्रीनगर, गांधरबल, बड़गाम या पुलवामा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हेल्थ के हवाले से मैंने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही एक कोशिश की थी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन सभी में CT स्कैन्स जो है वो लगाया जाए। और खुशकिस्मती है, मैं ये कह पाऊँगा गांधरबल के लोगों के लिए कि उसमें से 2 अप्रूव हो चुके हैं, एक बड़गाम के लिए और एक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए CT स्कैन मशीन। तो उसका स्टेटस पता किया कि कब तक वो इंस्टॉल हो रहा है, तो मुझे यकीन दहानी मिली कि अप्रूवल आ चुका है, फंडिंग्स वगैरह सबका इंतज़ाम हो चुका है। अगले आने वाले इस 1 महीने में वो हम कंप्लीट कर देंगे, और उम्मीद है कि जो कोशिश की थी मैंने उस CT स्कैन मशीन जो है गांधरबल के लोगों को मिलेगी। इसी तरह से MRI की भी कोशिश करूँगा
جب میں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے سی ٹی اسکین کے بارے میں پوچھا تھا ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے، تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ ساؤتھ پلوامہ میں یہ فیسلٹی ہے، تو میں نے یہ کہا پھر کہ آپ ایم آر آئی مشینز دے دیجیے، اسی طرح سے وہ کوشش میں گاندربل کے لیے بھی کروں گا. تو ان سبھی اسکیمز یا یہ جو کام ہے ہمارے کا ریویو لینے آیا تھا. سر لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے گاندربل 2007 سے، جو روڈ وائنڈنگ نہیں ہو رہی ہے ضلع صدر مقام میں، تو لوگ زبردست پریشان. ان نے کہا کہ وہ NHAI نے اٹھایا ہے، ٹینڈرز وغیرہ فلوٹ ہو چکے ہیں. میں نے بھی ڈیڈ لائن کے بارے میں پوچھا ان سے، ان نے کہا کہ ٹینڈرز فلوٹ ہو چکے ہیں، 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ سارا پروسیس ختم ہو کے کام شروع ہو جائے گا جو NHAI نے لیا ہے. تو میں بھی ان سے میٹنگ کر کے ان سے میٹنگ کال کر کے NHAI سے میٹنگ کال کر کے اس اسٹیٹس کے بارے میں بھی پوچھوں گا اور اس میں تیزی لائے اس بارے میں بھی. آپ کو لگتا ہے سر US بیسڈ اسرائیل اس سمے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے؟ یہ کوئی راز نہیں ہے. اسرائیل کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان کو ویپنز کا سپورٹ، پیسوں کا سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ USA سے نہ ملے. اسرائیل کی رجیم کی، زائنس رجیم کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس طرح کی حرکت کر سکے، جنگ لڑ سکے. ایران جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں لڑ رہا ہے ان سبھی طاقتوں سے، بلکہ ویسٹ کی پوری طاقتوں سے اس وقت اکیلا لڑ رہا ہے. اور اسرائیل کے پیچھے پوری ویسٹرن طاقت ہے، US سے لے کے یورپ کے بہت سارے ممالک فائنانشیل سپورٹ بھی، ویپنری سپورٹ بھی دے رہے ہیں. ایران اکیلے لڑ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے. اور امید ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے زائنس رجیم کی، یہ اللہ تعالیٰ کرے یہ دہشت گردی ختم ہو جائے، خطے میں امن آ جائے اور اس طرح کی جو قوتیں ہیں، زائنس قوتیں ہیں، ان کا وجود ختم ہو جائے.